Hello friends, myself Abhinav Yadav, and today we are going to learn exercise number 6.1 of chapter trigonometry. Okay? कल हमने ये पढ़ा था कि कैसे दो क्वेश्चन को सॉल्व करें। दो क्वेश्चन को हमने रेशियो कन्वर्ट करके सॉल्व किया था। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन है इफ 5 sec थीटा minus cos थीटा equals to 0, then find the value of sec थीटा, cos थीटा and sin थीटा। ठीक है? ये तीन वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है। सेम थिंग, कल क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, आज ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। व्हाई डिफरेंट है? सी, इन बोर्ड एग्जामिनेशन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली अपीयर। आपको ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। ठीक है? नाउ जस्ट फोकस यहां पर रखिए। यहां पर हमारा क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 5 sec थीटा minus 12 cos थीटा equals to 0। ठीक है? दिस इज एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे सेक और कॉसेक के फॉर्म। ठीक है? एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा इसको, मैं सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूं। दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन 5 sec थीटा। आपका सॉल्यूशन चालू हो गया है इक्वल्स टू, अगर मैं 12 cos थीटा को इक्वल के इस साइड ले जाता हूं तो प्लस से माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 cos थीटा, 12 cos थीटा बराबर है ना। जो नंबर है, नंबर को नंबर साइड में लिखता हूं और जो रेशियो है उन रेशियो को आइडेंटिटी की तरफ लेता हूं। दिस इज cos थीटा, यहां पर दिस ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहां पर क्या करेगा डिवाइड। दिस इज, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है? अच्छा, अभी भी हमको ये पूरी वैल्यू मिली नहीं है। 5/12 क्या मिली वैल्यू आपको? cos थीटा अपॉन sin थीटा। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन रेशियो फॉर्म? तो आप कहेंगे द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन रेशियो फॉर्म विल बी, क्या होगा बोलो? द cos थीटा इज जस्ट अपोजिट और उल्टा है किसका? sin थीटा का। sin थीटा का अपोजिट क्या होगा? दिस इज हाइपोटेनस अपॉन opposite side. This is what the actual ratio form of cos theta. Next, this is dividing it. So I will write here as a divide. ये रेशियो डिवाइड कर रहा है, जहां मैं लिखूंगा डिवाइड। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos की अपोजिट होगी। तो cos की अपोजिट क्या थी? क्या हो सकता है? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। ये वैल्यू हो जाएगी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही हो। नेक्स्ट आई विल डू हियर अगेन, इसको मैं आगे भी यहां कर सकता हूं। क्या करूंगा? हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। ओके? हाँ, डिवाइड है यहाँ पे। डिवाइड का रूल होता है कि व्हेन यू विल मल्टीप्लाई तो इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी एंड एडजेसेंट विल गो अपसाइड, देखिए न्यूमरेटर में जाएगा और हाइपोटेनस डिनोमिनेटर में जाएगा। बात समझ में आ रही है? नाउ सी, hypotenuse will get divided and what will be remaining? Adjacent. What will be remaining? Adjacent upon opposite. Adjacent upon opposite. Okay? So we got the two values actually. 5/12 equals to adjacent upon opposite. This is what we got. Out of three values, hypotenuse, opposite and adjacent, we got two values, adjacent और opposite की वैल्यू। adjacent की वैल्यू कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 5 और opposite की वैल्यू कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 12। हम दो में से कोई, तीन में से कोई दो वैल्यू तो मिल गई। अब हमको तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाउ कैन वी फाइंड द थर्ड वैल्यू? द सेम रूल विल बी एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन एज वेल। हाउ? We have to use hypotenuse square equals to opposite square plus adjacent square. Then you will get the answer for hypotenuse. Okay? Now I am doing here. Just stay focused. Don't lose your no focus anywhere else. Hypotenuse square equals to what will be there? Opposite square plus adjacent square. What समझ में आ गया? Now what will be the value for hypotenuse? We don't have the value of hypotenuse, so we cannot take. Next thing is what? अगला अब क्या होगा? अपोजिट की वैल्यू कितनी है? अपोजिट की वैल्यू है भाई मेरे 12। कितनी है? 12। और एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है? एडजेसेंट की वैल्यू है 5। 5 का स्क्वायर यहाँ पर करूं, परसेंट लाइक नहीं आएगा। ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, जस्ट लुक एट हियर। 12 का स्क्वायर कितना जाएगा? 12 का स्क्वायर जाएगा 144। कितना जाएगा? 144। ना 5 का स्क्वायर कितना जाएगा? 5 का स्क्वायर आएगा 25। कितना जाएगा? 25।
नाउ अगर आप इसको ऐड करते हैं कितना मिलता है 169 169 हाइपोटेनस यहाँ पर आ सकता है हाइपोटेनस यहाँ पर आएगा देन अगेन हाइपोटेनस का स्क्वायर कीजिए स्क्वायर रूट कीजिए 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो आप कहेंगे सर 169 का स्क्वायर होता है कितना होता है so we got the value of hypotenuse how much 30 how much 30 now I have to find out three values sec theta cos theta and sin theta using these three values hypotenuse opposite and adjacent I can find these values as well how I'm just showing you just look at here so I have to find the value of sec theta so I will write here sec theta equals to now tell me what is the value ratio value of sin cosec sorry sec theta you will say it is the value of what yes we had find out sec theta what is the ratio value of sec theta you will say hypotenuse upon adjacent now tell me sec theta what is the ratio value of sec theta hypotenuse upon adjacent so hypotenuse की वैल्यू कितनी मिली 13 मिली कितनी मिली 13 मिली और adjacent की वैल्यू कितनी मिली adjacent की वैल्यू we will find this adjacent की वैल्यू 25 so I will write it down so we got the value of sec theta as well right how much 13 upon 5 same will be applicable with the help of cos theta as well so with cos theta as well now cos theta की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ cos theta की वैल्यू होगी adjacent upon hypotenuse इसका अपोजिट कर दो ना यूनिट आंसर है तो एडजेसेंट की वैल्यू 5 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है ठीक है नेक्स्ट है आपको sin थीटा अब sin थीटा का अपोजिट कर दो किसका होता है बताओ आपको तो याद होना चाहिए sin थीटा किसका उल्टा है यानी किसका रेसिप्रोकल है cos थीटा का सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा द सेम थिंग व्हाट द सेम थिंग अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस देखो अपोजिट की वैल्यू कितनी है अपोजिट की वैल्यू मेरे पास होती है 12 है और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13 है तो ऐसा है गॉट हमको तीन की तीन वैल्यू हमने पाई ये अगर ये मिल गया तो हमको देखो ये मिल रहे ये सारा बस ये वन मोर थिंग दैट यू स्टे फोकस देन यू आंसर विल बी जस्ट लाइक दैट विदाउट एनी हेजिटेशन बस में सो लाइक दैट वी कैन सॉल्व ओके okay so we will move on further questions okay and we will do it खत्म हो तो उधर do start okay so before moving on next question you just try to note down in your notebook हो सकता है आगे आपके बोर्ड एग्जाम में ये काम आ जाए नोट्स बना के रखो बोल रहा हूँ आंसर सॉल्व कर रहा हूँ नोट्स बना के रखो definitely and yes don't forget to put all these signs ये मैथमेटिक्स सिंगार है ठीक है ये therefore इस पे भी मार्क्स करते हैं ठीक है दैट्स समथिंग जैसे मैंने किया उसे ट्राई टू सॉल्व इट आउट यू विल श्योरली गेट द आंसर एंड यू श्योरली विल एनहांस योर स्टडीज और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे गारंटी ओके सो जस्ट स्टडी डाउन